हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फर्स्ट में एक बार फिर से बहुपद आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पद क्या होता है, पद किसे कहते हैं। पद जैसे कि हमने 3x लिखा, 2x² लिखा, 2x² प्लस 3 या फिर 9x के पावर 3 माइनस 5x² माइनस 2x माइनस 1, कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया। इन्हें क्या कहेंगे? पद कहेंगे। यह एक पद वाला, यह द्विपद और एक बहुपद, मतलब दो से ज़्यादा पद वाला। ये आपको व्यंजक दिख रहा है, इसे व्यंजक कहते हैं जिसमें संख्या और चर राशियां एक साथ प्लस माइनस के साथ, मल्टीप्लाई के साथ, यानी गुणा भाग जोड़ घटाने के साथ अगर चर राशियां जुड़ी हुई हैं तो उन्हें हम व्यंजक कहते हैं। व्यंजक याद रखिए, ये सभी व्यंजक है, ये भी व्यंजक है, ये भी व्यंजक है, तीनों व्यंजक है और ये भी आपका व्यंजक है। जब चर राशि और संख्याएं जोड़ घटाना गुणा भाग के माध्यम से जुड़ी होती हैं तो उन्हें व्यंजक कहा जाता है। व्यंजक कई पदों में हो सकता है। एक पद वाला व्यंजक जिसमें चर राशियों के बीच में सिर्फ गुणा का निशान होता है संख्या के साथ। देखिए यहाँ 3x है, 3 और x के बीच में गुणा का निशान है, यानी चर राशि और संख्या के बीच में जब गुणा का निशान हो और कोई प्लस माइनस का निशान ना हो तो उसे एक पद वाला व्यंजक कहेंगे। इसमें दो पद देखिए, जब भी कोई चर राशि और संख्याएं प्लस या माइनस के साथ जुड़ी होती हैं तो एक प्लस या माइनस से जुड़े हुए पद जो होते हैं उन्हें द्विपद व्यंजक कहा जाता है। द्वि से ज्यादा पद वाले व्यंजक, अगर 3 पद है तो त्रिपदीय होते हैं, 3 पद वाले व्यंजक हो सकते हैं। अगर 3 से ज्यादा है तो बहुत, यानी बहुपद हो सकते हैं, यानी बहुत से पद हो सकते हैं। तो व्यंजक कुल 3 प्रकार के होते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 3 से ज्यादा होंगे तो बहुपद हो जाएंगे व्यंजक के प्रकार। व्यंजक के प्रकार में एक पद, एक पदी, व्यंजक, द्विपदी, द्विपदीय व्यंजक, त्रिपदी, और चौथा है बहुपदी। एक पदीय व्यंजक किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ एक पद आते हैं। जैसे कि हम एक पद वाला व्यंजक लिख रहे हैं, एक पदीय व्यंजक में आप 3x माइनस 5x² माइनस 9 के पावर 9x के पावर 7, कुछ इस तरीके से जो हम एक पद वाला व्यंजक लिख रहे हैं। देखिए एक पद यहाँ भी, एक पद यहाँ, अलग अलग कॉमा से अलग अलग किए गए हैं तो इन्हें एक पदीय व्यंजक कहते हैं। अब द्विपदीय व्यंजक क्या होता है? दूसरा द्विपदीय व्यंजक। द्विपदीय व्यंजक का मतलब होता है कि दो पद होने चाहिए। 3x² माइनस 4, 5x के पावर 7 माइनस 3x, या कुछ और नंबर ले सकते हैं प्लस के साथ भी जा सकते हैं। 4x² 7x प्लस या माइनस 1, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए दो पद यहाँ है, एक या दो, यहाँ भी एक दो, यहाँ भी देखिए एक दो। दो पद जिस व्यंजक में होते हैं उन्हें द्विपदीय व्यंजक कहा जाता है। आगे त्रिपदीय, 3 पद वाले व्यंजक। 3 पद वाले व्यंजक जो होते हैं वो कौन से हो सकते हैं? त्रिपदीय व्यंजक। इसमें 3 पद आएंगे, 3x के पावर 4 माइनस 5x² माइनस 2, या प्लस लगा दीजिए 2x। देखिए 3 पद आ गए, x के पावर में 3 माइनस 7x प्लस 9, या y के पावर 4 प्लस 6 y के पावर में 3 माइनस 7y, कुछ इस तरीके से 3 पद होने चाहिए। देखिए 1 2 3 यहाँ भी, 1 2 3 यहाँ भी, यहाँ भी 1 2 3। 3 पद वाले जो भी व्यंजक आएंगे उन्हें त्रिपदीय व्यंजक कहा जाता है। अब बहुपदी, बहुपदी में
एक पद वाले व्यंजक को छोड़ करके जितने भी व्यंजक आते हैं वो बहुपदी होते हैं। यानी एक पद वाला व्यंजक जितना भी होता है उन सबको छोड़ दें तो बाकी द्विपदी, त्रिपदी और 3 से ज्यादा पद वाले भी व्यंजक जो होते हैं वो बहुपद होते हैं। यानी अगर बहुपद की बात करें, बहुपदीय व्यंजक, तो बहुपदीय व्यंजक में आपके द्विपद, द्विपदीय व्यंजक, त्रिपदीय व्यंजक और इस 3 से ज्यादा पद वाले भी व्यंजक आते हैं। एक पद को छोड़ दे, एक पदीय व्यंजक को छोड़ दे तो द्विपदीय व्यंजक जितने भी आते हैं सब बहुपदीय व्यंजक हो सकते हैं। त्रिपदीय व्यंजक जितने भी आते हैं सब बहुपदीय व्यंजक होते हैं और 3 से ज्यादा पद वाले भी व्यंजक आते हैं तो भी उन्हें बहुपदीय व्यंजक कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है रैखिक व्यंजन। रैखिक रैखिक व्यंजन, रैखिक व्यंजन क्या होता है? या रैखिक व्यंजन कहिए या रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं। रैखिक बहुपद जिस व्यंजन में चर राशि का अधिकतम घात 1 हो उन्हें रैखिक व्यंजन या फिर रैखिक बहुपद कहा जाता है। या उसका सीधा भी बोल सकते हैं, जिस व्यंजन में चर राशि का अधिकतम घात 1 हो उन्हें रैखिक व्यंजन कहा जाता है। अगर हम रैखिक बहुपद की बात करें तो जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात 1 हो उन्हें हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे रैखिक व्यंजन में कह लीजिए 3x या कुछ और संख्या देते हैं 9x + 4, 7x - 3, 2x + 9, इस तरीके से y - 4। देखिए यहाँ पे चर राशियों के घात देख लीजिए, चर राशि का अधिकतम घात 1 है, 1 से ज्यादा घात आपको नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे एक घात वाले जितने भी बहुपद या व्यंजक नजर आते हैं उन्हें रैखिक व्यंजन या फिर रैखिक बहुपद कहेंगे। अगर बहुपद है, एक चर वाला घात है तो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। अगर व्यंजन है उसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 है तो उन्हें हम रैखिक व्यंजन कहेंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होता है वो जानते हैं। जैसे हमने लिख दिया 3x के पावर 4 माइनस 5x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, इस तरीके से हमने लिख दिया ये बहुपद है। इस बहुपद का जो घात है वो क्या होगा? तो बहुपद की घात का मतलब हो जाता है जो इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात है चर राशि का, दिए गए बहुपद में चर राशि का जो अधिकतम घात है, यानी चर राशि का अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। यानी चर राशि का अधिकतम घात क्या है? इसमें चर राशि का अधिकतम घात है 4, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगा? की घात जो होगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चर राशि का जो सबसे अधिकतम घात होगा वही बहुपद का घात होगा। ठीक है, व्यंजन चाहे एक पद में हो, चाहे 2 पद में हो, चाहे 3 पद में हो, चाहे 4 पद में हो, कोई दिक्कत नहीं, जो अधिकतम घात दिखेगा वही चर राशि बहुपद की घात हो जाएगा। जैसे हमने कोई संख्या लिख दी, यहाँ पे संख्या 7 लिख दिया, इसका घात पूछे तो
ये भी बहुपद है आपका। एक पद वाला भी व्यंजक होता है, एक पद वाला, तो इसका घात क्या होगा, इसका घात 0 हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या का जिसमें चरराशि बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, जैसे 7 है, इसमें 7 है, इसमें चरराशि नहीं है, XYZ कुछ नजर नहीं आ रहा है। जब चरराशि कुछ भी नजर ना आ रहा हो तो उस व्यंजक का जो घात होता है वो हमेशा 0 होता है, इसको याद रखना है। व्यंजक का घात क्या होता है, 0 होता है। जो भी किसी संख्या का नाम ले लें, जैसे 7 ले लें, माइनस में कोई ले लें, -9 ले लेते हैं, -20 ले लेते हैं, कोई भी संख्या अगर चाहे वो धन हो चाहे ऋण में हो, उनकी घात जो होता है वो हमेशा 0 होता है, जबकि उसमें चरराशि बिल्कुल नहीं होती। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद की घात हमेशा 1 होता है। कोई भी रैखिक बहुपद अगर है तो उसका अधिकतम घात 1 होता है, इसलिए उस रैखिक बहुपद का जो घात होगा वो 1 ही होगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, याद रखना है इसे। दिए गए बहुपद के घातों को आरोही क्रम में कैसे सजाया जाता है। एक बहुपद हम लिख रहे हैं, उसके घातों को आरोही क्रम में सजाया जाएगा। बहुपद की घातों को आरोही क्रम में सजाना या लिखना, यानी बहुपद हम लिख रहे हैं यहाँ पे 3x के पावर 9 प्लस 4x की पावर 3 माइनस 2x के पावर 7 माइनस x के पावर 11 प्लस 4x के पावर 3 या 5 कर दीजिए, माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। कुछ इस तरीके से हमने ये बहुपद लिख रखा है। इस बहुपद के घात को आरोही क्रम में सजाना है, यानी लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है घटते से बढ़ते क्रम में, यानी चर राशियों के घात को हम घटते से बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो घटते से बढ़ते क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटी घात होगी, तो सबसे छोटी घात जो होती है 0, इसके बाद 1 2 3, इस तरीके से चर राशियों के घात आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी चर राशि का जो घात 0 होता है वो वही होता है जो संख्या लिखी जाती है, यानी संख्या जिसमें चर राशि बिल्कुल नहीं होती है वही सबसे छोटी घात वाली जो है वो राशि होती है। तो यानी 4 सबसे पहले लिखेंगे, साइन के साथ लिखिए, उसके बाद ये 0 हो गया, 0 घात हो गया, क्योंकि ये संख्या 4 है। 4 जो संख्या लिखी गई है इसका घात 0 होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है किसी भी संख्या का जो घात होता है वो हमेशा 0 रखा जाता है बहुपद के लिए। एक घात वाला देख लेते हैं। एक घात वाला देखिए संख्या यहाँ पे है, माइनस के साथ लिखिए। अब उसके बाद 2 घात वाली संख्या देखिए यहाँ पे साइन के साथ माइनस के साथ लिखिए। 3 घात वाली संख्या यहाँ देखिए है। चर राशि का घात देखना है, ये सामने नंबर नहीं देखना है, घात ऊपर जो लिखा जाता है उसको देखा जाता है, ऊपर वाले घात को देखेंगे। तो प्लस ये हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 4 घात वाली संख्या। 4 घात वाला देखिए नजर ही नहीं आ रहा है, 3 के बाद 4 आता है, लेकिन 4 इस व्यंजक में कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं, 5 घात वाला देखते हैं। यहाँ 5 घात वाला देखिए यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 4x के पावर 5। 6 घात वाला नहीं है, छोड़ दीजिए। 7 घात वाला देखिए यहाँ पे है, इसको लिख देते हैं। 8 घात वाला नजर नहीं आ रहा है। 9 है, 9 घात वाला देखिए यहाँ पे, इसको लिख देते हैं। जो नहीं इसको छोड़ देंगे। 10 भी नहीं है। 11 घात वाला देखिए यहाँ पे है, इसको लिख देते हैं। इस तरीके से हमने दिए गए बहुपद के घातों को आरोही क्रम में सजा दिया है, यानी लिख दिया है। इस तरीके से आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में, तो घातों को छोटे से बड़े क्रम में सजाएंगे। दी गई संख्या जो सामने लिखी जाती है इसे कोई लेना देना नहीं है। चर राशि का घात देखते हैं, चर राशि का घात छोटे से बड़े क्रम में सजाते हैं, यही घातों का आरोही क्रम होता है। ठीक है, अगर ये पूछ ले घातों को अवरोही क्रम में सजाइए तो इसे तो उल्टा कर देंगे। घातों को अवरोही क्रम में सजाने का मतलब है चर राशि का घात जो सबसे अधिकतम है, सबसे बड़ा घात वाला जो चर राशि उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, घातों को उससे छोटा, क्रम में उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, घातों को अवरोही क्रम में सजा देंगे। ठीक है,
बहुपद में घातों को आरोही क्रम और घातों को अवरोही क्रम में सजाना कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। एक पद वाला, द्विपद वाला, त्रिपद वाला बहुपद भी हमने आज क्लियर किया आप लोग के लिए। और भी बहुत सारे बहुपद के समान पद होते हैं, असमान पद भी होते हैं। बहुपद में समान पद क्या होते हैं वो देख लेते हैं। समान बहुपद जिसको कर सकते हैं, समान बहुपद। समान बहुपद किसे कहते हैं? जैसे कि हम यहाँ पे कुछ बहुपद लिख रहे हैं, 3x के पावर 7, 5x स्क्वायर, 9x माइनस 9x के पावर में 7, माइनस 3x के पावर 3, 4x के पावर में 2, 9x के पावर में 7। कुछ इस तरीके से हमने नंबर लिख दिए। कुछ और लिख देते हैं, x के पावर में 3 और माइनस 4x के पावर में 2। ठीक है, इस तरीके से हमने ढेर सारे पद लिखे हैं। यहाँ पे हमें समान बहुपद चाहिए। समान बहुपद का मतलब घातों को देखिए, समान बहुपद। समान बहुपद में हम अगर देखेंगे तो दो घात वाला बहुपद पहले अलग कर देते हैं। दो घात वाला बहुपद देखिए, एक यहाँ पे है, एक यहाँ है और एक यहाँ पे है, तीनों अलग कर दीजिए। उसके बाद 4x स्क्वायर माइनस के साथ है तो माइनस के साथ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। एक हो गया ये। दूसरा समान बहुपद में घातों को देखना है, सिर्फ घातों को ध्यान दीजिए। तीन घात वाला देखिए, तीन घात वाला यहाँ यहाँ है, अलग कर देते हैं तो ये हो जाएगा -3x के पावर 3 और x क्यूब। इस तरीके से यह समान बहुपद है। और उसके बाद है सात घात वाला, यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा 3x के पावर 7 माइनस 9x के पावर 7, उसके बाद 9x के पावर 7। कुछ इस तरीके से यह हमारे सामने जो बहुपद हमने लिखा है, घातों के आधार पर हम इसे समान बहुपद कहेंगे। अगर घात समान है तो बहुपद समान है, घात अगर समान नहीं है तो बहुपद समान नहीं हो सकता। देखिए दो घात वाले जितने भी बहुपद हैं, सामने कौन सा चिन्ह है उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे -4 है, संख्या भी अलग अलग है, चिन्ह भी कुछ अलग अलग है, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है। घातों को देखना है, जो ये घातों पर लिखा गया है इससे मतलब है ये यही बताता है समान बहुपद। देखिए यहाँ पे घात, यहाँ 7 है, सभी जगह पे सामने की संख्या अलग अलग हो सकती है, प्लस माइनस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन घात बराबर होनी चाहिए। अगर घात समान है तो बहुपद समान माने जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से असमान बहुपद उन्हें कहेंगे जब चार राशियों के घात अलग अलग हो जाए। संख्या सामने क्या है, समान है कि नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर घात अलग अलग है तो बहुपद समान नहीं हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको बहुपद में हम और भी बहुत कुछ बताएंगे, आने वाले वीडियोस में हम अपलोड करते रहेंगे। थोड़ा देर ही सही मगर अपलोड करेंगे। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि बहुपद के बारे में उन्हें जानकारी हासिल हो सके। आने वाले बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं, थोड़ा समय मिलने पर उसे भी हम आप लोग के लिए अपलोड करेंगे। फिलहाल के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन हम आपको आसानी से देते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।